जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम वी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, आज से हमने डेली करंट अफेयर का एनालिसिस स्टार्ट कर दिया है, जिससे बच्चों को डेली यहां पर आई एग्जाम वी के द्वारा करंट अफेयर का एनालिसिस दी जाएगी, जिसके तहत हम लोग डेली आप लोग को बताएंगे कौन सी चीजें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं और कौन कौन से फेमस इंस्टीट्यूशंस थे जो कि न्यूज में रहे थे। आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, आपको पता है नोटिफिकेशंस काफी आ चुके हैं बैंक के, तो आपके लिए ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजों को कवर किया है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टैटिक फैक्ट्स भी कुछ बताने वाला हूं। तो गाइज, ये जो हमारा फुल डे एनालिसिस है करंट अफेयर का, जो कि है 2 अगस्त 2022 के लिए। तो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आपने जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो गाइज, अगर हम सबसे पहले बात करें तो कौन कौन से फेमस इंस्टीट्यूशन थे जो कि न्यूज में रहे पिछले 1 या 2 दिन में, तो हम लोग उन सब चीजों को लेंगे। यहां पे मैं आपको उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा चीजों को भी बताने वाला हूं। तो यहां पे रिलायंस जियो क्यों न्यूज में था, रिलायंस जियो से रिलेटेड मैं आपको 2 चीजें और बता दूंगा। ठीक है, यहां पे आपको यह चीज पता है कि इस कंपनी को किसने एस्टैब्लिश किया था, दैट इज धीरूभाई अंबानी। ठीक है, और यहां पे मुकेश अंबानी आज की डेट में इसके एक तरीके से जो पूरी कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है रिलायंस RIL, उसके CEO हैं। उन्होंने अपने बेटे को क्या बना दिया, एक तरीके से MD बना दिया है रिलायंस रिटेल कॉर्पोरेशन का। ठीक है, जिनका नाम क्या है, आकाश अंबानी। तो ये भी आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर 5G के ऑक्शन हुए, जिसमें बहुत सारी कंपनीज ने अपनी बिड डाली, नीलामी बोलते हैं जिसको हम लोग। अडानी ग्रुप भी था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रिलायंस जियो था, इसने 5G ऑक्शन स्पेक्ट्रम में 8,000, आप ये समझते 88,000 करोड़ की बोली लगाई, जो कि सबसे ज्यादा अभी तक बोली लगाने वाली कंपनी है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, जो 5G स्पेक्ट्रम हुए थे उसमें सबसे ज्यादा बोली किसने लगाई है, रिलायंस जियो ने। दूसरा आया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI। इस UPI को लॉन्च किसने करा था, दैट इज NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI की स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, दैट इज 2008। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है, 2008 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। और इसके करंट में अभी MD एंड CEO कौन है, दैट इज दिलीप असबे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। न्यूज क्या बनी है इससे रिलेटेड, तो न्यूज ये बनी है कि यहां पे जो 6 बिलियन ट्रांजैक्शन है जुलाई 2022 में हुए हैं। ठीक है, जुलाई 2022 जो हमारा गया है अभी, वहां पे आपको कितने मिलेंगे, 6 बिलियन ट्रांजैक्शन मिलेंगे, जो कि अभी तक 2016 से सबसे ज्यादा हाईएस्ट थे। 2016 ही क्यों बोला गया है, क्योंकि मैं आपको यहां पे बता देता हूं, जो हमारा NPCI है पर्टिकुलरली वो 2008 में आया था, उसके द्वारा UPI लाया गया था कब, 2016 में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये आपने यहां पे ध्यान देना है। तीसरा यहां पे आता है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहले सिर्फ IRDA था, उसके बाद आई लगा दिया गया, ऑफ इंडिया। IRDAI की स्टैब्लिशमेंट 1999 में हुई थी, और जब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे बनाया गया था, तो इसका हेडक्वार्टर था न्यू दिल्ली में। और इसका करंट टाइम में, यानी कि वर्तमान समय में, आपको इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे देखने को मिलेगा, हैदराबाद में आपको देखने को मिलता है। और इसके करंट में चेयरमैन कौन है, IRDA के चेयरमैन कौन है, तो सुभाष चंद्र खुंतिया इज द चेयरमैन। तो अब क्या हुआ है, अब यहां पे जो IRDAI था उसने इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI जो है पर्टिकुलरली, इन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को क्या करा है, कंसोलिडेट किया है। ठीक है, ताकि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें गलत तरीके से मनी ना आ पाए। जैसे कि आपको पता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में हम लोग क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ऐसा बोला गया है IRDA के द्वारा कि लोग इसको क्या करते हैं, जो उनका ब्लैक मनी है इंश्योरेंस सेक्टर में लगाकर उसे व्हाइट मनी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को कंसोलिडेट किया है और उसके लिए नई गाइडलाइंस लेके आए हैं।
ओके, इसमें अधिक जानकारी के लिए आप हमारे बीपीडिया जो कि सभी के लिए फ्री है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। आई एग्जाम भी की वेबसाइट में आपने जाना है। आई एग्जाम की वेबसाइट में अगर आप जाओगे डेली बीपीडिया, अगर आपको हिंदी में पढ़नी है आप हिंदी में पढ़ सकते हो, आपको इंग्लिश में पढ़नी है आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, आपको वीकली पढ़नी है तो आप वीकली पढ़ सकते हो, अगर आपने मंथली पढ़नी है तो आप मंथली पढ़ सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है आप किस चीज में सूटेबल फील करते हो। अब दूसरी चीज आएगी प्रोजेक्ट। हमारे पास प्रोजेक्ट अभी हाल फिलहाल में कौन से न्यूज में थे, 1 और 2 दिन की मैं बात कर रहा हूं पिछले। तो यहां पे आप देख रहे हो अमृत, जैसे हम अमृत बेसिकली इसको क्या करते हैं प्रोनाउंसिएट करते हैं, लेकिन यहां पे अमृत इसको बोला जाएगा 2.0। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने 66,750 करोड़ किसको अलॉट किए हैं, अमृत 2.0 जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है। ये अमृत 2.0 क्या है, इसे 2021 में दोबारा से रिलॉन्च किया गया था। ठीक है, 2021 में इसको दोबारा से लॉन्च किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे क्या बोला गया है कि जो हमारे अर्बन सेक्टर हैं, तो अर्बन सेक्टर में अमृत योजना के तहत यहां पे वाटर का जो सैनिटाइजर है, वाटर है, जो पीने का पानी है, वो हर घर तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसको लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर में। ठीक है, तो यहां पे आपने इस चीज को ध्यान देना है, 1 अक्टूबर में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, दूसरा आ रहा है PMAY। PMAYU अगर यहां पे आ रहा है दैट इज अर्बन, और यहां पे अगर आर आ रहा है दैट इज रूरल। तो यहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना किसके अंतर्गत आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो यहां पे एक शॉर्टकट बताता हूं, महुआ। ठीक है, तो यहां पे क्या है, महुआ। तो इसे क्या बोलते हैं MOHUA को, पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो यहां पे आपने ध्यान देना है MOHUA। इसका एक क्या है शॉर्टकट है जो कि मैंने किसके लिए बनाया है आपके लिए, PMAY के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए। तो क्या बोला है यहां पर, इन्होंने बोला है कि यदि कोई व्यक्ति अगर इस योजना के तहत अपना घर बनाना चाहता है या फिर वो बना बनाया घर लेता है या गवर्नमेंट ने जो बनाया है उसको लेता है, जो गवर्नमेंट ने कोई मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना दी, कोई इनका प्रोजेक्ट है, तो वहां पर अगर वो कोई घर लेता है तो उसे सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि वहां पे उसे कुछ रियायत दी जाएगी, जिसके तहत होगा क्या कि जिसके तहत वो पैसा है वो बचा पाएगा एज अ इंटरेस्ट जो वो देने वाला था। तो यहाँ पे जो होम लोन है जो कि किससे लिंक है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम CLSS स्कीम से जो होम लोन कनेक्टेड है उसमें सब्सिडी भारत की सरकार देगी। अगर वो व्यक्ति होम लोन लेता है, तो कोई भी पर्सन है अगर वो होम लोन ले रहा है तो यहां पर इस स्कीम के तहत CLSS के तहत उसको क्या दिया जाएगा, उसको हेल्प दी जाएगी, उसको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा, उसको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंटरेस्ट उसके क्या हो जाएगा, उसके प्रॉफिट के लिए वहां पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो PMAY के तहत क्या है, यहां पे सरकार क्या बोल रही है, यहां पे सरकार ये बोल रही है कि जो 2022 है, जो 2022 है, इस 2022 के तहत यहां पे 1.12 करोड़ जो है सरकार लोगों के घर बनवाएगी। यानी कि जो होम लोन्स हैं, जो होम लोन है या फिर जो जिनके पास घर नहीं है, तो उनको सरकार सब्सिडी देगी, जिसके तहत वो अपना घर बनाएंगे, जिसके तहत सरकार ने अपना एक पर्टिकुलरली यहाँ पे जो एम है वो क्या रखा है 2022 का। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट हैं, कुछ बिल्स हैं जो कि हमारे न्यूज में हैं। ठीक है, वो क्या है कि जो बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट, बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट यहाँ पे किसने करा है, इंडिया ने, और साथ ही साथ में 146 जो और कंट्रीज हैं 116 कंट्रीज हैं, इनके साथ मिलकर बायलैटरल सर्विस एग्रीमेंट क्या है। इस एग्रीमेंट के तहत होगा क्या, इस एग्रीमेंट के तहत कोई भी जो फॉरेन एयरलाइंस है वो इंडिया के किसी भी पॉइंट से ऑपरेट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बायलैटरल एग्रीमेंट है, ये एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस बन सकते हैं। दूसरा है इंडियन एंटार्क्टिक बिल 2022। इस इंडियन एंटार्क्टिक बिल 2022 में क्या होगा कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो ये कोशिश कर रही है कि हम एंटार्क्टिक
का जो हमारा क्या है, जो हमारा ओशन है, सदर्न ओशन के जो आपको क्या मिलेगा एकदम लास्ट में मिलेगा, जो कि हमारा साउथ पोल में मिलेगा, एंटार्क्टिक जो एक कॉन्टिनेंट है हमारा, जिसे हम व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारा 7वां कॉन्टिनेंट है। उस कॉन्टिनेंट में आपको पता है वो कॉन्टिनेंट इनहैबिटेंट है, उसमें लोग नहीं रहते, लेकिन वहां पर बहुत सारे देशों के आपको क्या मिल जाएंगे, रिसर्च सेंटर मिल जाएंगे। तो इंडिया के भी ऐसे ही आपको वहां पे 3 आपको क्या मिलेंगे, रिसर्च सेंटर मिलेंगे, जिसमें से कि एक क्या हो चुका है, बिल्कुल ही तबाह हो चुका है, वहां पे लैंडस्लाइड आई थी जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, डिवास्टेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो 1983 में भारत ने पहली बार दक्षिण गंगोत्री नामक रिसर्च सेंटर को स्टैब्लिश किया था। कहां पर, हमारे एंटार्क्टिका यानी कि 7 कॉन्टिनेंट में। दूसरा 1988 में मैत्री आया था, तीसरा 2015 में भारती आया था। ये 3 जो रिसर्च सेंटर हैं ये भारत ने बना रखे हैं, कहां पर, अंटार्कटिका में। ओके, चलिए कुछ स्टेट्स हैं, स्टेट न्यूज में क्यों थे पिछले 1 या 2 दिन में, तो यहां पे देखिए लम्पसी स्किन डिसीज एक ऐसा डिसीज है जो कि किसमें हो रहा है, जो कि हो रहा है जानवरों में। तो ये जानवरों में जो डिसीज हो रहा है, ये इन्फेक्शन है जो कि 25,000 से ज्यादा कैटल्स को हो चुका है। 2 महीने से ये हमारे राजस्थान में फैला हुआ है, जिससे बहुत सारे जो कैटल्स हैं उनकी डेथ हो रही है। अभी तक 1200 डेथ जो है काउंट कर ली गई है। तो ये हो रही है राजस्थान में। राजस्थान की कैपिटल हो गई जयपुर, ठीक है। राजस्थान के सीएम हो गए अशोक गहलोत, और गवर्नर कौन है, दैट इज कलराज मिश्र, ठीक है, मिश्रा यहां पे आप ले सकते हो। ओके, अगली चीज जो कि मैंने एक ये स्क्रीनशॉट एक तरीके से आप लोग को दिखाने के लिए हम लोग कैसे कवर करते हैं बीपीडिया में, जो कि आप यदि हमारे वेबसाइट में जाओगे तो वहां पे आप इजीली इसको एक्सेस कर पाओगे। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपकी जैसी मर्जी, हिंदी, इंग्लिश, वीकली, मंथली, जैसा आप पढ़ना चाहो डेली आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। इंडिया एंड फ्रेंच नेवीज एक्सरसाइज इन द अटलांटिक ओशन। पहली बात तो याद रखना आप, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन एक ही है अटलांटिक ओशन का। एक बार और एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, विच ओशन हैज द शेप ऑफ एस, लाइक एस। तो एस की आकृति वाला एक महासागर कौन सा है, दैट इज अटलांटिक। तो यहां पर इंडिया और फ्रेंच नेवीज की क्या हुई है, एक एक्सरसाइज हुई है, जिसे इन्होंने क्या बोला, MPX, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। तो यहां पे आपने ध्यान देना है कि हम फ्रांस के साथ 3 एक्सरसाइज और करते हैं, जो कि आर्मी, नेवी और लास्ट में किसके साथ आती है, एयर, ठीक है। तो यहां पे आपने ध्यान देना है, आर्मी, नेवी और एयर। आर्मी के साथ हम लोग कौन सी करते हैं, नेवी के साथ हम लोग कौन सी करते हैं, और एयर के साथ हम लोग कौन से करते हैं। तो देखिए गरुड़, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, गरुड़ उड़ता है तो गरुड़ शक्ति, हम लोग गरुड़ शक्ति तो इंडोनेशिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गरुड़, अगर आपसे पूछे गरुड़ एक्सरसाइज तो वो कौन करता है, किस साथ, इंडिया और फ्रांस एयरफोर्स। दूसरा आता है नेवी, तो वरुण, ठीक है, वरुण, तो वरुण करती है इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी। और अगर मैं सिर्फ यहाँ पे आर्मी की बात करूं, फ्रांस आर्मी और इंडियन आर्मी, तो ये आएगा सिर्फ आपका शक्ति, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे मित्र शक्ति भी कई बार आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका कभी मित्र शक्ति आता है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, पर्टिकुलरली इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या आएगा, इंडिया एंड श्रीलंका आपका पर्टिकुलरली यहां पे आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हो चीफ कौन है हमारे नेवी के, एडमिरल आर हरि कुमार। नेवी में एडमिरल होता है, ठीक है। एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स होता है, ठीक है। आर्मी में जनरल ऑफ द आर्मी होता है। ये 3 हेड होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। पहली बात तो जो इंडियन नेवी है उसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। अगली न्यूज, ये भी एक ग्लिम्स दे रखा है मैंने आपको हमारे बीपीडिया से। हम लोग कुछ इस प्रकार से कवर करते हैं जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक है। कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं अभी 2022 में। अभी यहाँ पर इंडिया के पास 9 मेडल है अभी करंटली, जिसमें से 7 मेडल तो हमने वेट लिफ्टिंग में ही हमने उसको क्या करा है, अर्जित किया है, हमने उसको जीता है। और 2 मेडल किसमें आए हैं, हमारे जूडो में आए हैं। तो लास्ट
अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे संकेत सरगर हैं, ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने यहाँ पे वेट लिफ्टिंग में 55 केजी जो मेंस वेट होता है इसमें इन्होंने सिल्वर लिया है। मीराबाई चानू का यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जो मीराबाई चानू है इन्होंने ओलंपिक्स 2020 में सिल्वर मेडल लिया था वेट लिफ्टिंग में। तो फर्स्ट गोल्ड लाई हैं ये वहां पे वुमेन्स 49 केजी वेट लिफ्टिंग में। दो तो ये हो गए आपके। और यहाँ पर सुशीला देवी ये भी फर्स्ट जुडोका बनी है जिन्होंने क्या मेडल आए हैं जूडो खेलने वाले। ओके, तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स में पर्टिकुलरली फर्स्ट जुडोका बन गई हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या लेके आई हैं, एक तरीके से मेडल लेके आई हैं। सिल्वर इन द वर्ल्ड वुमेन्स जूडो 48 केजी फाइनल, तो यहाँ पे सिल्वर मिला है इनको। विजय कुमार ने ब्रोंज जीता है 60 केजी जूडो इवेंट में जो कि मैन में है। ओके, हरजिंदर कौर इन्होंने थर्ड मेडल जीता है हमारे डे, मतलब जो अभी वहां पर जितने डे चल रहे हैं। ओके, और कॉमनवेल्थ गेम्स बाय क्लिंचिंग ब्रोंज इन द 71 केजी वेट लिफ्टिंग इवेंट। तो वेट लिफ्टिंग में हरजिंदर जो यहाँ पे पर्टिकुलर आप देख रहे हो कौर, इनको भी क्या मिला है, एक तरीके से यहाँ पे एक मेडल मिला है। तो यहाँ पर सबसे सर्वाधिक सबसे ज्यादा मेडल जो आपको अभी देखने को मिल रहे हैं वो किस में देखने को मिल रहे हैं, वेट लिफ्टिंग में आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो अभी करंटली इंडिया की जो पोजीशन है वो 6th है। किसके बाद? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका, इनके बाद हमारा जो रैंक है वो 6 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपने इन चीजों को ध्यान देना है। तो गाइज ये था हमारा आज का कुछ फुल डे एनालिसिस जो कि मैंने आप लोगों के साथ किया है। तो आप देख सकते हो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगा। तो गाइज मिलते हैं हमारे अगले दिन के डेली फुल एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।